कर्नाटका में मैडम, कर्नाटका में नहीं बैठे, हम नहीं खड़े। संतोष हेगड़े जी जो वहाँ लोकायुक्त थे, उन्होंने जो बीजेपी के nothing else will go in record. वो उनके घर गए, उनके घर गए, उनको कहा कि आप येदियुरप्पा जी का नाम अपनी चार्जशीट में क्यों डालते हैं? उस रिपोर्ट से उनका नाम निकालिए, नहीं तो हमारी बीजेपी का बड़ी बुरी हालत होगी कर्नाटका में। तो संतोष हेगड़े ने कहा ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था। तो राज्यों में तो ये करप्शन को अपनाते हैं और यहां कहते हैं कि बड़ी करप्शन है। ये असलियत है, ये बीजेपी की असलियत है। और सुषमा जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। इनको किसने रोका था कि राज्य सरकारों में एक सशक्त लोकायुक्त लाएं? किसी ने रोका? ये सुषमा जी को जवाब देना चाहिए। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, उसको कौन रोक रहा है कि इससे भी बढ़िया लोकायुक्त लाए? वहां तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट वहां लोकायुक्त की कौन करता है राज्य सरकारों में? मुख्यमंत्री। यहां कहते हैं कि बड़ी भारी इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां मुख्यमंत्री अपॉइंट करेगा। ये दोगुली राजनीति कैसे? गुजरात में 9 साल हो गए और लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, और ये हमने भाषण दे रही है ट्रांसपेरेंसी का। वहां गवर्नर साहब ने बैठ जाइए, खड़े से खड़े हो गए। आप क्यों खड़े हो जाते हैं ऐसा में? बैठिए। वहां गुजरात में गवर्नर ने चीफ जस्टिस से नाम लिया। बैठिए। गुजरात में गवर्नर ने चीफ जस्टिस से नाम लिया, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री मानता ही नहीं। कहते हैं चीफ जस्टिस कौन होता है नाम देने वाला? तो सुषमा जी को अपनी पार्टी की ओर से इस देश को जनता से बताना होगा, ये जवाब देना होगा। और जनता आज सुन रही है कि आप जो बातें आज कह रही हैं, आपने ऐसा लोक आयुक्त क्यों नहीं अपने राज्य सरकारों में पालन किया उसका? लेकिन ना तो बीजेपी के पास जवाब है, ना सुषमा जी के पास जवाब है। असलियत तो ये है कि अपने घर में भ्रष्टाचार अपनाओ और दूसरे के ऊपर आरोप डालो।